नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज सारे मुल्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वर्धांती मनाई गई। इस ख़ास मौके पर सारे मुल्क ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें आपका अपना IND टुडे भी शामिल है। इस गमगीन मौके पर रियासत तेलंगाना के कई आला लीडर्स ने लंगर हाउस इलाके में वाक़े बापू घाट पहुंचकर इनकी यादगार पर फूल मालाएं चढ़ाईं और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उस ग्रुप में रियासती असम्बली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मरकजी यूनियन मिनिस्टर बी दत्तात्रेय, रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, कांग्रेस के MLC P सुधाकर रेड्डी, GHMC के मेयर बाबा राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के साथ साथ TRS पार्टी के बहुत सारे कारकुनों ने भी बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़े असम्बली के अहाते में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्मे पर बापू की 71वीं वर्धांती के चलते स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ ने बहुत सारे अपने MLAs के साथ फूल पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। लेकिन वाज़ेह रहे कि भारत के मौजूदा माहौल में बापू के कातिल गोडसे के कई चाहने वाले भी पैदा हो गए हैं और आने वाले इंतखाबात में गोडसे का रोल अदा करने पर तुले हुए भी नजर आते हैं। शहर हैदराबाद में वाक़े कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में भी महात्मा गांधी की वर्धांती के खुसूसी मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस के आला लीडर्स और सैकड़ों कारकुन भी महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने आज बहुत सारे महकमे के अहदेदारों के साथ हैदराबाद के जुड़वां शहर सिकंदराबाद के कई इलाकों का दौरा करते हुए ख़ास तौर पर सीताफल मंडी में GHMC की जानिब से तामीर किए जाने वाले मल्टी मॉडल कम्युनिटी हॉल का जायज़ा लिया। इसके बाद बहुत सारी खस्ता हाल नहीफ सड़कों का भी इन्होंने मुआयना किया और अपने साथियों से कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। सदर नशीन रियासती उर्दू एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने मोहल्ले डबीरपुरा में वाक़े अमजद हैदराबादी कमान उर्फ़ आम में डबीरपुरा दरवाज़े का जायज़ा लिया, जिसके ताल्लुक़ से अहलियान मोहल्ला काफ़ी अरसे से शिकायतें करते आ रहे थे कि यह दरवाज़ा इंतहाई खस्ता हालत को पहुँच गया है और गिरने के करीब भी आ गया है और ये हेरिटेज इमारतों में शामिल है। मौलाना ने दरवाजे का जायज़ा लेने के बाद अहलियान मोहल्ला और दीगर कई लोगों की शिकायत को सही बतलाते हुए कहा कि आसार क़दीमा की तवज्जो फ़ौरन इधर मबजूल करवाएंगे। राष्ट्रीय BJP BC मोर्चा के सदर नरसिम्हा यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि अनकरीब शहर हैदराबाद में बैकवर्ड क्लास बरादरी के सिलसिले में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाने वाला है, जिसमें BJP के बहुत सारे आला लीडर शरीक होते हुए हुकूमत के कारनामे बतलाएंगे और इस बरादरी की मज़ीद तकालीफ का जायज़ा भी लिया जाएगा।
लिहाजा उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए सभी को तैयार रहने का इन्होंने मशवरा दिया है। भारत की वजारत खारजा की खुसूसी दिलचस्पी से सूरिश ज़दा मुल्क इराक़ में फंस जाने वाले तेलंगाना के करीब 15 लोग आज बखैर खूबी ट्रेन के ज़रिए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां इनके ख़ानदान वाले बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। बताया गया है कि हमारी रियासत तेलंगाना के एक बदमाश ट्रैवल एजेंट ने कई अजलाओं के नौजवानों को नौकरियों और माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह का लालच देकर उन्हें इराक़ भेजा, जहां नौकरियां तो दरकिनार उनका खाना पीना दुश्वार बन गया। उन्होंने बताया कि ट्रैवल एजेंट ने एक से 1.5 से 2 लाख रुपए की रकम ली थी। लिहाजा धोखा खाकर इराक़ में फंस जाने वाले उन मजबूर लोगों की शिकायत पर सीएम केसीआर की सुपुत्री MP कविता ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी से वजारत खारजा को हरकत में लाते हुए अपने खर्चे पर उन सभी 15 लोगों को हैदराबाद लाने में कामयाब हो गई। जब ये लोग उनके अपनों से मिले तो बस देखने का समा था कि सभी ने MP कविता को हाथ उठा उठाकर दुआएं दे रही थी। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद की पार्लिमानी मेंबर के कविता ने अपने ट्विटर पर आकर अपने सभी चाहने वालों को मुखातिब करते हुए बताया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में TRS पार्टी को 16 की 16 पार्लिमानी नशिस्तें हासिल हो जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी तायद करते हुए बताया कि TRS की शिराकतदार मजलिस पार्टी भी हैदराबाद की नुमाइंदा सीट के साथ साथ एक और सीट पर भी इंतखाबात जीत सकती है। इस मौके पर उन्होंने ये बात भी आवाम के सामने लाई कि हुकूमत के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से डिफेंस की मकबूजा ज़मीन देने का जो मुतालबा किया गया था उसे नकार दिया गया है। आगे उन्होंने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि PM मोदी का मुल्क से गरीबी हटाओ वाला नारा धरा का धरा रह गया है। अलबत्ता पार्टी ने मुल्क से ऐसा फ़ायदा ज़रूर हासिल कर लिया है कि अगर वो इंतखाबात भी हारती है तो पार्टी के लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। की कविता ने प्रियंका गांधी के भी मुतहरिक सियासत में आ जाने पर तबसरा करते हुए बताया कि इससे भी कांग्रेस को कोई ब्रेक कतई नहीं मिलेगा और अपोजिशन का जो गठबंधन हुआ जा रहा है वो ही मुल्क में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। This handle called My Thoughts ask you, ma'am, what is your opinion on Ram Mandir issue? It has become a election issue. అంతకు మించి దాన్ని ఎంత రెడ్యూస్ చేశారంటే దారుణంగా రామ్ మందిర్ ఇష్యూని తయారు చేశారు. ఎస్పెషలీ భారతీయ జనతా పార్టీ దేవుడి నెత్తి మీద కూడా టోపీ పెట్టింది, మందిరం కడతాం మందిరం కడతాం మందిరం కడతాం అని. ఎలక్షన్ వస్తే మందిర్ గుర్తొస్తుంది. నిన్న మొన్న మీరు చూస్తే బీజేపీ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ అందరు కూడా రామ్ మందిర్లో ఉండేటటువంటి ఒక ముక్కను మాకు ఇవ్వండి, ఫ్రీగా ఉన్నటువంటి ముక్కని ఇవ్వండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక కొత్త ఇష్యూ స్టార్ట్ చేశారు ఎలక్షన్ అప్పుడు. ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, వీ షుడ్ గ్రో బియాండ్ దిస్ మందిర్ అండ్ మస్జిద్ పాలిటిక్స్. వీ షుడ్ రియల్లీ గో బియాండ్ దిస్. యూనో ఈయనొచ్చి ఆయన రాఫెల్ అంటాడు, ఈయనొచ్చి ఆయన బోఫోర్స్ అంటాడు, నువ్వు కరప్ట్ అంటే నువ్వు కరప్ట్ అంటారు. ఫర్గెట్ ఆల్ దట్. జస్ట్ థింక్ who will work for you. Just think who will work for the benefit of the country and please vote for them.
रियासती कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने आज मीडिया के जरिए टीआरएस हुकूमत और सीएम केसीआर पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि 2019 के पार्लिमानी इंतखामात के साथ साथ असम्बली का बजट सेशन भी अब करीब आ गया है, लेकिन सीएम केसीआर की काबीना की तश्कील का मुहूर्त अभी तक नहीं निकला। हालांकि इंतखाबात करवाने में इन्होंने 1 साल की जल्दी बरती थी। क्या इस वाक़ये से ये समझ लिया जाए कि टीआरएस पार्टी अभी बहुत ज़बरदस्त बहरान से गुजर रही है कि सीएम केसीआर कोई हतमी फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना के किसानों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर जी सुकेंदर रेड्डी ने बशीर बाग में वाक़े महकमे ज़राअत के कमिश्नरेट में मुनक़िदा एक इजलास में बताया कि कौमी और रियासती पार्टियाँ ऐन इंतखाबात से कबल मुल्क के किसानों की जानिब रुख करती हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी के सीएम केसीआर ने तो सारी रियासत को किसानों के नाम कर दिया है। किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है, पानी की सहूलतें हैं और तो और ज़राअत के लिए हज़ारों की रकम भी मुख्तस की गई है। वज़ीर आला केसीआर ने मज़ीद मराहत के लिए पीएम मोदी से बराबर मुतालबे रखे हुए हैं। पार्लियामेंट में रियासती किसानों की बाज़ाबादकारी के लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है। लिहाजा तेलंगाना अब किसानों के लिए ऐसी रियासत बन गया है कि सभी रियासतें इसके नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर हो गई हैं। रियासती हुकूमत ने मरने वाले किसानों के ख़ानदानों को अभी तक 323 करोड़ की एक्स ग्रेशिया दी है। रियासती महकमे इंतखाबात की जानिब से आज एक रेडियो जॉकी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सीईओ रजत कुमार के साथ अमरपाली ने भी शिरकत की। सीईओ ने इस मौके पर बताया कि शहर की मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इंतखाबात की अहमियत को आवाम में उजागर करे, जबकि कई लोग अभी भी डिजिटल इंडिया और ईवीएम की जानकारियाँ नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेडियो प्रोग्राम्स के ज़रिए भी शऊर उजागर किया जाएगा। सीईओ ने इस मौके पर यह भी बताया कि ईवीएम के ताल्लुक से समाज में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो हकीकत से बईद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ईवीएम को कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। भारत की सेंट्रल हज कमेटी के लोगों ने आज एक जायज़ा इजलास बुलाकर आज़मीन हज की सेहत के सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया कि अब की बार सारे ही हाजियों को किसी न किसी मुसल्लमा MBBS डॉक्टर से सेहत का ज़ामिन एक सर्टिफिकेट में चेस्ट एक्सरे के लेना ज़रूरी होगा। वाज़ेह रहे कि पिछले 2 सालों में सैकड़ों आज़मीन हज ने सऊदी अरब जाकर सीने में तकालीफ की शिकायतें की थी और हुकूमत को काफ़ी खिफ़त भी उठानी पड़ी थी। आज इसकी इत्तला रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर ने मीडिया को दी। के लिए आखिरी किस्त दाखिल करने की पहली किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी है। पहली किस्त 81,000 रुपये बदरिए चालान या ऑनलाइन भी उसको दाखिल किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी किस्त 1,20,000 की है। दूसरी किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 तारीख आखिरी है। तो मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो वक्त से कबल अपनी फ़ी दाखिल करें बदरिए चालान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल करना है। इससे पहले फॉर्म में ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट के साथ एक एक्सरे रिपोर्ट दाखिल करना है और साथ में एक CBB सर्टिफिकेट भी उनको मेडिकल का दाखिल करना था। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज ये तय किया है कि एक्सरे रिपोर्ट और CBB सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ गुज़िश्ता की तरह एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कम से कम MBBS होना चाहिए, उनसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर दाखिल किया जा सकता है। मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस बात को नोट फरमा लें कि सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना है बजाय एक्सरे रिपोर्ट और CBB सर्टिफिकेट के। इसमें तरमीम की गई है। तो अभी तक जो भी आज़मीन CBB करवा ले चुके हैं या एक्सरे सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो वैसे आज़मीन वो दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई अभी तक एक्सरे नहीं करवाए हैं तो ऐसे आज़मीन के लिए सिर्फ
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना ज़रूरी है। ये बैंक में जब पैसे भरने जा रहे तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, लोग पैन कार्ड पूछ रहे हैं या फिर अकाउंट में डालो बोल रहे हैं, उसके लिए क्या है? ये जो अक़सात दाखिल करना है वो बज़रिए आप चालान दाखिल कर सकते हैं या नहीं तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट अदा किया जा सकता है और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये वो लोग कैश नहीं लेते बोल के बोल रहे हैं? ले रहे ना, आ रहे तो लेकर के। अगर वैसा नहीं ले रहे तो हमको शिकायत की तो हम लेटर शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रशीद ने मीडिया को बताया कि छतरी नाका पुलिस हदूद में वाक़ साई बाबा नगर में कंचन बाग लैब क्वार्टर्स का साकिन GHMC का मुलाजिम 23 साल राकेश को 10-12 नामालूम लोगों ने चाकुओं, हॉकी स्टिक्स और गनेटों से मारकर जख्मी कर दिया और वो मुकामे हादसा पर ही ख़त्म हो गया। छतरी नाका पुलिस के अहदेदारों ने इत्तला मिलने पर फ़ौरन वहां पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना रवाना कर दिया और बताया कि महलूक राकेश अपने भाई से मुलाकात करने के लिए वहां आया था और ये हादसे से दो चार हो गया। बाद में ऐसा भी देखने में आया कि मारने वाले ग्रुप के एक शख्स ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। 29/1/2019 आज रात में 12 बजे राकेश कुमार नाम के 23 साल आदमी का पत्थर से मार के सर पे मर्डर किया। क्या है, उन लोगों के बीच में पुरानी लड़ाई के सिलसिले में उनके खाला के घर को आया था वो। ये मौका देख के वो लोग उसको अटैक करके मर्डर किया। तो कितने जने थे सर? 5 के ऊपर ही थे। अब फिल वक्त तो इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल में मालूम होता, फिल वक्त तो 5 थे बोल के मालूम था। सब ये रहने वाला इधर का ही है सर? ये लोग कंचन बाग लैब क्वार्टर्स का रहने वाला है। कुछ गैंगवार या कुछ ऐसा? गैंग वार कुछ नहीं है, अकेला था जी। अब अकेला है बोल के देखिए मौके में देखे वो लोग अटैक करें। आपसी दुश्मनी है सर? अरेस्टेड है, पूरे अरेस्टेड है, ऑल इन कस्टडी। सर कुछ आपसी दुश्मनी है लोगों की? सर छोटी लड़ाई थी पुरानी जी, वो भी उनके कजिन ब्रदर से लड़ाई थी जी। वो कजिन ब्रदर का सपोर्ट कर रहा है इसको, इससे लड़ाई हुई। थैंक यू। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा की AIITA तंजीम के लोगों ने आज अपने इलाके के शहाना फंक्शन हॉल में 10वीं जमात के तुलबा और तालिबात के लिए एक ओरिएंटेशन सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें शहर भर के स्कूल्स के करीब 1000 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की और उस इजलास से मुस्तफ़ीद हुए। उस प्रोग्राम में माहिरीन तालीम समद, सादत, अकरम और करिश्मा वगैरह ने बच्चों को मुखातिब करते हुए इम्तिहानात की तैयारियों पर सैर हासिल तबसरे किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गौस मोहम्मद ख़ान, प्रेसिडेंट बहादुरपुरा आयाडा की जानिब से बोल रहा हूँ और अल्लाह के फजल व करम से सहाना फंक्शन हॉल में आयाडा बहादुरपुरा की जानिब से लड़कियों और लड़कों के लिए जो है ना एक SSC ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, जिसमें अच्छे स्पीकर्स शरीक हुए हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं, जिसमें सादत साहब हैं, समद साहब हैं और मैडम कौन से हो, करिश्मा मैडम हैं और दूसरे साहब हमारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं उसको। बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि एक 400 लड़कियां और 300-400 लड़के मौजूद हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है सहाना फंक्शन हॉल में। अल्लाह का करम है और तकरीबन 30-32 लोग स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और जिनके तकरीबन 700-800 लड़के यहाँ पर जमा हैं। और मैं आयाटा बहादुरपुरा का शुक्रिया अदा करता हूँ, आयाटा हैदराबाद डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए बड़ी काविशें की हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद महमूद अली सोहेल, आईटा प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद, ये बात बताते हुए बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि आज आईटा की जानिब से बहादुरपुरा मंडल के अंदर SSC ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। माशाल्लाह काफ़ी कामयाब ये प्रोग्राम रहा, जिसके अंदर कमोबेश 800 से 900 बच्चे जो आपके इसमें शिरकत की है और बेहतरीन स्पीकर्स को आपने सुना है, हाउ टू राइट द SSC एग्जामिनेशन एंड व्हाट आफ्टर SSC
और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इस मौके से बच्चों के सामने काफ़ी मुफीद बातें रखी है। पिछले कई सालों से आईटा इस तरह के प्रोग्राम्स को मुनक़िद करता आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के लिए तकरीबन 7 मंडलों के अंदर कमोबेश 10,000 स्टूडेंट्स को आईटा की जानिब से एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए से ट्रेन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि वो किस तरह से एसएससी की तैयारी करें और इंशाअल्लाह ताला आने वाले ज़िंदगी में उनको एसएससी के बाद जो मौक़े हैं उसको हासिल करने के लिए उनको वाकिफ़ करवाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ माशाल्लाह आईटा बहादुरपुरा मंडल की पूरी टीम, शौकत साहब, जनाब गौस साहब प्रेसिडेंट, आमिर साहब जनरल सेक्रेटरी, नुसरत मैडम ट्रेजरर और इसके अलावा नेशनल प्रेसिडेंट अनवर खान साहब, रियाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट शहबा साहब, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये आईटा के लिए बड़ा एजाज़ है कि हिंदुस्तान की वाहिद टीचर्स एसोसिएशन है जो इस तरह के काम को आगे इस काम का बीड़ा उठाया है और काफ़ी कामयाबी के साथ इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पार्लियामेंट के बजट सेशन आ जाने से पहले लोकसभा सदर ने आज एक ऑल पार्टी मीट बुलाई। कल से शुरू होने वाले सेशन में आम रजामंदी बनाने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई। राज्यसभा के सदर ने भी इसी तरह की एक मीटिंग बुलाने की बात बताई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं वर्धांती के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। इनके साथ साथ नायब सदर जमहूरिया, पीएम मोदी और कई आला सतही लीडर्स ने भी वहां पहुंचकर बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया है, जहां एक खुसूसी दुआइया महफिल भी सजाई गई थी। भारत के एक इलाके दांडी में आज़ादी की लड़ाई का नमक सत्याग्रह की याद में बनाई जाने वाली यादगार को पीएम मोदी कौम के नाम मानून करेंगे और सूरत एयरपोर्ट की तरमीम का संग बुनियाद भी वो रखेंगे और न्यू इंडिया कॉन्क्लेव के एक इजलास में वो शिरकत भी करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह मुल्क से बैरून मुल्क के लोगों को भगाने के लिए किया था। साबिका कांग्रेसी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति चिदम्बरम को हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया और दीगर एक मामले में कानून से खिलवाड़ करने का कसूरवार बताया और बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत में 10 करोड़ की जमानत जमा करवाने पर जोर दिया है और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के रूबरू पेश होने का हुक्मनामा भी जारी किया है, जबकि भारत को चूना लगाकर अभी तक कई लोग हुकूमत की नज़रों के सामने से फरार होने में कामयाब हो गए थे। भारत की मुतनाज़िया रियासत आसाम की ममनुआ तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदर रंजन दयमारी समेत 10 दीगर लोगों को वहां के सिलसिलेवार बम धमाकों में मुलव्विस बताकर गुवाहाटी की खुसूसी CBI अदालत ने उम्र कैद की सजाएं सुनाई हैं। अब देखना है कि आने वाले इंतखाबात के बाद हारने वालों के खिलाफ में कितने केसेस बनते हैं और कितनों को सजाएं मिलती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।